आप सिर्फ बिजली की बात करते हैं। भारत तो मेरे ख्याल से ये जो अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो तुर्की ने उनके साथ मुआहदा किया है, जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब ने उनके साथ मुआहदा किया है, रूस ने उनके साथ किया है। आपका चाइना और पाकिस्तान जो है वो ये सी पैक कर रहा था। मेरे ख्याल से तो सी पैक का जो जस्ट ये जगह टैक्स वसूल करेंगे। मेरा वैसे पहले 500 रुपीज़ आता था, इस टाइम मुझे ज़्यादा आया, पहले से काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? तकरीबन 2000 से ऊपर है बिल। बस जैसे अभी चीन हमें बत्ती दे रहा था से 4-5 साल पहले, नवाज शरीफ ने वो चीन की बत्ती नहीं ली। वो बत्ती होती तो गरीब बंदों के लिए कितना फ़ायदा था। वो गैर मज़हब हैं, अपनी ईमान पकड़, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान डोल चुका है, हमारा ईमान सब पैसा है, लूट रहे हैं बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके मेज़बान तैयबा बानो और आप देख रहे हैं DS डिजिटल। नाज़रीन, आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहां मार्केट के हालात भी हम दिखाएंगे कि आखिरकार इस मार्केट को हो क्या गया। ये वो इचना मार्केट है जो हर टाइम कस्टमर से फुल हुआ करती थी, काम कारोबार में बहुत बरकत थी। आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं इस मार्केट में कि इंडिया ने जो है आधा इंडिया भारत जो है वो सोलर पे कन्वर्ट कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में आए रोज़ बिजली महंगी होती जा रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम बहुत परेशान है। इस बारे में हम आवाम से जानेंगे कि आगे पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में बिजली का जो बहरान है ये क्यों है, इसके बारे में व्यूअर से बात करेंगे। आगे की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। क्या काम करते हैं? हमारा ये ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप है। ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत जो है काफ़ी % सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि वहाँ की आवाम जो है बिजली के बिलों से बच सके और अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन जहाँ तक हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में बिजली आए रोज़ महंगी होती जा रही है और आगे मज़ीद बढ़ने के चांसेस हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या तब्दीली आनी चाहिए जिससे गरीब तबका जो है इन सब परेशानियों से बच सके? एक्चुअली मैं अब आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। मैं 20 साल से जो है ना इस कारोबार के साथ मुंसलिक हूँ। हमारा ज़्यादातर जो काम है ना वो लाइट से रिलेटेड है। आज मुझे लोग ये सवाल करते हैं कि तुम्हारे घर में एसी कितने हैं, तुम्हारे घर में जो है पंखे कितने हैं। देखिए, मैं 97-98 से हम लोग ना एसी यूज़र हैं। जब कभी 2.5 टन का 2 टन का पेल का एसी होता था, बात ये नहीं है मेरे घर में एसी कितने हैं, बात ये नहीं मेरे घर में फ्रिज कितनी है, हम उसका पे करते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ का नहीं है कि हम लोग उसको, कहने का मकसद ये है कि ये जो भारत इस वक्त जो आप सिर्फ बिजली की बात करते हैं, भारत तो मेरे ख्याल से ये जो अभी G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर जो तुर्की ने उनके साथ मुआहदा किया है, जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब ने उनके साथ मुआहदा किया है, रूस ने उनके साथ किया है। आपका चाइना और पाकिस्तान जो है वो ये सी पैक कर रहा था। मेरे ख्याल से तो सी पैक का जो जस्ट ये जगह टैक्स वसूल करेंगे। उन्होंने इतने बड़े माहदे किए हैं, वो जी चांद पे पहुंच गए। और हकीकत है, अब देखें, मोहम्मद बिन सलमान जो था सऊदी अरब का हमारा दोस्त है, वो आना चाहता था। अब ईरान हमें कह रहा है जी हमारे से सस्ती बिजली लो, क्यों नहीं लेते? ठीक है, आपके साथ बांग्लादेश है, ठीक है, वो उसका जो है रुपया आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपके साथ ईरान बैठा है, वो स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ सऊदी अरब है, वो स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ जितने कंट्रीज़ हैं, आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ श्रीलंका में यूनिट सस्ता है, मैं कहता हूँ बांग्लादेश में। फिर भी हम पाकिस्तान में ही क्यों इस कदर रुल रहे हैं कि बिजली मज़ीद महंगी हो रही है? पिछले महीने कुछ दिन पहले की बात है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग जो हैं परेशान थे, मज़दूर लोग थे कि हमारे पास बिल पे करने के पैसे नहीं। एक्चुअली मैं आपको जो है ना एक बात बता देता हूँ कि हम लोग ना शायद नाशुक्री कर बैठे हैं। देखिए, जब पेट्रोल 150 पर लीटर था और यूनिट 18 से 20 रुपये जो है ना वो यूनिट था, तो हम लोग उस वक़्त ना यही कहते थे कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। देखिए, जो नाशुक्री होती है ना वो हमारे दीन में भी काबिल कबूल नहीं है। हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठे हैं। ठीक है, मैं कहता था ना होने से कुछ होना बेहतर है, लेकिन अब कुछ भी हो, कोई भी मामला हो, यकीन करें कि मुझे लग रहा है कि हमारा जो इस वक्त शॉप्स की लाइट्स भी बंद है। हाँ जी, इस टाइम लाइट देखें, ये सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है। तो यकीन करें, हम बाहर खड़े हैं, हमारी सारे ये देखें बंदे बाहर खड़े हैं, क्या वजह है कि लाइट नहीं है। और हम लोग जनरेटर का जो पेट्रोल है वो यकीन करें 5-5, 6-6 हज़ार का पेट्रोल डलवा रहे हैं। UPS की अभी मैं तकरीबन 35,000 रुपये की बैटरी नहीं लेके आया हूँ। हमारा तो लाखों रुपया जनरेटर UPS और इन्हें कर रहे हैं। आप क्या कारोबार ऐसा है मार्केट में जैसा पहले था? सर, हमारे 99% जो दुकानदार हैं वो कर्ज़दार हो गए हैं। जितना बिज़नेस जो है ना तबका, ये सब इस टाइम जो है ना बोरों पे चल रहा है। सब उधार लेके एक दूसरे से कंपनसेट कर रहे हैं। यकीन जाने
कि मैं अभी मेरा एक दोस्त आया, मैं उससे यही कह रहा था कि यार मैं जो है ना अगले 6 माह में ना हो सकता है हम पाकिस्तान से माइग्रेट करें। उसकी वजह पता है क्या है कि हम लोग यहाँ पे ना हमारी बिजली के बिलों में बाकायदा डकैती जो है ना वो की गई है, ये लूटा गया हमें अच्छे तरीके से जो है ना इन्होंने। या गरीबों की बात करते हैं, यकीन करें लोगों की बाइकें बिक गई, औरतों का जेवर बिक गया है, लोग इतने को डिस्टर्ब हैं कि मैं हैरान हूँ कि हर चीज़ आप मानेंगे नहीं कि आज के दिन 1 हफ़्ता पहले मेरी शॉप पे मेरे पैसे चोरी हुए हैं। हाँ जी, मेरा जो है ना मेरी बहुत बड़ी रकम मेरी शॉप से 20 सालों में मेरी चोरी नहीं हुई। कितनी रकम थी? 1,45,000 रुपया मेरे बैग में से जो है ना चोरी हुआ है। और वो मैंने अपनी एक बैकअप रखी हुई थी कि जैसे बिल्स में पे करने के लिए या इसके वो अच्छे बुरे टाइम के लिए। बाय गॉड आज के दिन 2 से 3 बजे के दरमियान, ये लास्ट मंडे को हम मेरे जो है ना 1,45,000 रुपया मेरे किसी वर्कर ने निकाला है। और मैं यकीन जाने कि मैं हैरान हूँ कि आप देखें ना, आप कहते हो कैमरे लगवाओ, ये हो, इस वक्त लाइट ही नहीं है, कैमरे कहाँ से चलेंगे, यूपीएस भी बंद हो गया है, जनरेटर जो है उसका पेट्रोल अफोर्डेड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं आपके घर का बिजली का बिल कितना आया था? मेरा वैसे पहले 500 रुपीज़ आता था, इस टाइम मुझे ज़्यादा आया, पहले से काफ़ी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? तकरीबन 2000 से ऊपर है बिल। बस इनको बहुत ज़्यादा बिल आ गया, 2000 से ऊपर इनको बिल आ गए। आवाम को 63,000, 50,000, 40,000 बिल आए। हाँ जी, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गए। लेकिन आपको 2000 बिल कैसे आ सकता है? क्योंकि मैंने आप बिजली चोरी तो नहीं कर रही? नहीं मैंने ना यूज़ नहीं किया इस दफ़ा, फिर भी 2000 मुझे बिल है। 2000 होना तो चाहिए, बाकी जो हमारे हुक्मरान हैं ये सही नहीं है, ये नहीं करना चाहते। जैसे अभी चीन हमें बत्ती दे रहा था से 4-5 साल पहले, नवाज शरीफ ने वो चीन की बत्ती नहीं ली। वो बत्ती होती तो गरीब बंदों के लिए कितना फ़ायदा था। अब एक जो बंदे के घर में सिर्फ एक पक्खा चलाता है, उसके घर में भी बिजली का बिल 20,000 से 25,000 आ रहा है। इस बार फिर डबल बिल आएंगे। जाहिर है ये तो फिर वही काम होगा फिर जितने पहले इतना कमा लेते हैं, जो काम आप करते हैं उससे बिजली के बिल वगैरह अदा हो जाते हैं, बच्चों का खर्चा पूरा हो जाता है। तकरीबन 30,000 35,000 कमाते हैं महीने का, तो इतना ही बिल आ जाता है। तो बच्चों का खर्चा, बच्चों का दूध वगैरह वो तो पीछे रह जाता है, अपना खाना शाना तो सब पीछे रह जाता है। अलहदा वो है गैर मज़हब, वो गैर मज़हब है, लेकिन वो अपनी ईमान पर पक्के हैं। वो गैर मज़हब हैं, अपनी ईमान पर पक्के। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान डोल चुका है। हमारा ईमान सिर्फ पैसा है, लूटना है बस। उनका मकसद है हमने अपने लोगों को स्कूल रिलीफ देना है, सुकून देना है, सहूलतें देनी है। हमारा मकसद है हमने लूट के बाहर जाना बस। बिजली का बिल कितना आया था? इस पर बनाया 11,000 रुपये, हम पे नहीं कर सके। ये नहीं कर सके। काम कारोबार कैसा जा रहा है? बाजार में कैसा काम है? बहुत हालात ख़राब जा रहे हैं महंगाई वजह से। कितना कमा लेते हैं? बहुत मुश्किल 1000 से 1200, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल। हाँ जी। बच्चे हैं? माशाल्लाह 1 बेटी 2 बेटे हैं। 1 बेटी 2 बेटे हैं। कैसे चलाते हैं उनका गुजारा वगैरह? कैसे कर रहे हैं? घर मैनेज कैसे कर रहे हैं? ये तो अल्लाह ताला ये जो मैनेज कर रहा है, ये हुकूमत के वास्ते में नहीं है, जो अल्लाह ताला जो सब कुछ चला रहा है। ऐसा इस वजह से हो रहा है, हमारे जो ये है ना हुक्मरान, ये छोटे मोटे जितने भी तबके के लोग हैं, ये अपना खाना पीना बंद कर देंगे ना तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर ये अपना खाना पीना नहीं बंद करेंगे, गरीबों को नहीं देखेंगे, तो ये सारे मामला इसी तरह चलते रहेंगे। हमें चाइना ने कितना रिलीफ दिया था, हमने उसकी बात नहीं मानी। वो कह रहा था पर हेड ले लो, हमने उसकी बात नहीं मानी। और कितने मुल्कों ने हमें रिलीफ देने की कोशिश करें, हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं मान रहे इस बात? ओ मेरी बहन है, जो हमारे वो बड़े जो हुक्मरान बैठे, वो गाड़ियों में अगर एक एक गाड़ी भी बेचे ना तो यकीन करें कितना यूनिट हमें बिल कम आ जाए, नहीं मानते बात। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, 30,000 35,000 कमा रहा हूँ, अगर मुझे बिल 3-4 हज़ार रुपये आए, पानी बिजली सुई गैस के बिल आए, उसको करो। इसमें मुख्तसन सी बात, ला इन शक्कर तुम लाज़ीदानकुम, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह पाक और ज़्यादा नवाजेंगे। बिजली की बिल की बात इतनी बड़ी नहीं है, हाँ, कि उन इंडिया ने जो कन्वर्ट किया, हम इसलिए नहीं कन्वर्ट करना चाह रहे कि हमारे जो हुक्मरान को कहूँगा ना गलत तो मैं अपनी नेकियाँ दूँगा। ये पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं ताकि सब जो है पाकिस्तान जो है माशी ये खुशहाल ज़िंदगी गुजार? पाकिस्तान के अंदर तब्दीली सिर्फ ये है कि राज़िक को तलाश करो, रिज़्क मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अपनी मायूसी गुनाह है, इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा अल्लाह से जनाब लगाओ वाला निज़ाम बनाओ। बाकी ये है कि आप मुझे अगर आप मौका मिले, मैं पाकिस्तान लवर हूँ, आई एम स्टिल 42 ईयर्स ओल्ड। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं पाकिस्तान से माइग्रेट करूँगा। यकीन जाने मैं आज सोच रहा हूँ कि विदिन 6 मंथ ना हम लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाएँ,
कि उसकी वजह ये है हालात ख़राब। हालात मतलब बिज़नेस के हालात डेड हो गए, बिलों में, खाने पीने में, हर चीज़ में जो है ना इन्होंने अच्छी तरीके से हमें लूटना शुरू कर दिया है। आप देखें कि अब ये जी अरबों की करप्शन, फ़लानी करप्शन, ये असल बंदे तो भाग गए, असल बंदे तो हैं नहीं, वो उनकी बाकियात हैं। आप 5-6 डकैतियाँ चोरियाँ पकड़ोगे और कहोगे कि हमारी ये नाम हो जाएगा, अब नहीं होगा। असल को पकड़ो, असल को लाओ। देखो मेरा बिज़नेस एकदम डिज़ास्टर आता है ना, हम लोग अपनी कोई चीज़ बेच के लगाते हैं तो ये लोग हमें लूट के निकल जाते हैं। ये अपना पैसा लाएं, ये मुखलसी नहीं है कि अपना पैसा आप अरबों रुपया उन बैंकों में और आप लोगों से उधार मांग रहे हो। ये लानती तरीन किरदार है, ये गलत सारे इनके मामलात हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो वो हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैरबाद कह दें। अवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। तो रिलीफ किस तरह मिल सकता है? हम किस तरह अपने पाकिस्तान के हालात बेहतर कर सकते हैं? हमारी अवाम का ना एका नहीं है। सबसे पहली बात ये हमारी अवाम का सलूक नहीं है। हमारी अवाम को चाहिए 3 दिन के लिए ना किसी के घर में आटा नहीं मुकता। 3 दिन के लिए अवाम को चाहिए रोड के ऊपर बाहर निकले, जितनी भी अवाम है। अगर ये अवाम बात सुन रही है ना, सुनेगी भी, अवाम को चाहिए एका करके स्लो करके अवाम को बाहर निकले। आप क्या काम करते हैं? मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं ऑटो? यही कोई 20-25। आजकल सवारी भी नहीं है, बाहर कोई निकलता ही नहीं है। सवारी कैसे निकलेगी? जब पेट्रोल महंगा तो सवारी कहती है हमने की है, वो भी सही है। सवारी अंदर तो पैसे 2-2 लाख लगाती है। सुर्खी पाउडर ले लिया, कंघा ले लिया, ज्वेलरी ले ली, पहन के दिखा दिया अवाम को भी हमने पहना हुआ है। लेकिन हमारे बारे में कोई भी नहीं सोचता, चाहे हुक्मरान है चाहे कोई भी है, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचता। सब चोर के चोर हैं, सब। इमरान खान नहीं है चोर। इमरान, क्या लगता है कि आगे हुकूमत किसकी आनी चाहिए? हमारी तो दुआ है कि इंशाल्लाह इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान पाकिस्तान को चेंज करेगा और बाकी ये सब चोर जो अच्छा बंदा है ना उन्होंने आगे लेके आना नहीं है। जो चोर है वही मसल्ला हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। माशाल्लाह यही मुल्क के हालात हैं। तो हमारी अवाम निकले सलूक करके, एका करके। हम माशाल्लाह देखें अवाम कैसे अपने मर्ज़ी का वज़ीर आला बैठा सकते हैं। हमारे हालात अच्छे होने चाहिए। जैसे पहले हम कहते थे खान साहब बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं। जो हमारी बहन मरीम नवाज साहबा थी उसे कहती सेलेक्टेड वज़ीर आज़म, नलायक वज़ीर आज़म, क्या कुछ कहती थी। उसके दौर में जो मर्जी था, आटे का थैला 450 का था स्टोर के ऊपर, चीनी 80 रुपये किलो थी स्टोर के ऊपर, घी 260 रुपये किलो था। जो मर्जी हम चोर था जो, लेकिन अवाम के हक़ में बेहतर था। मियाँ साहब आए, आते साल ही उन्होंने पहले सबसे पहले फ्यूल टैक्स के नाम पर लोगों को लूटा, फिर पेट्रोल महंगा करके लोगों को लूटा। अब लूट ही रहे हैं वो बेचारे। खान साहब थे जो बुरा थे, जो भी थे, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में बेहतर थे, इस्लाम के हक़ में बेहतर थे। वहाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो इस्लाम के हक़ में बोला है जोरों में। मैं यही कहूँगा जो भी है लेकिन पाकिस्तान के हक़ में आए, अवाम के हक़ में आए बस। बिल्कुल हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो टैक्सेस दे देकर बहुत परेशान हैं। समझ नहीं आ रही कि खाना खाएं या बिजली का बिल अदा करें। लेकिन आपको देखिए, जहाँ तक हम बात करें इस टाइम के बिजली की बिल्स के लेके नेक्स्ट मंथ इससे ज़्यादा बिजली के बिल्स आए तो कहाँ से गरीब आवाम पे करे? हाँ बिल्कुल, बल्कि पे ही नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, बिजली तो काफ़ी महंगी हो गई है। नहीं इंशाल्लाह था आपकी अल्लाह आपके मुंह में घी शक्कर कि रिलीफ मिले, हम भी इसका फ़ायदा उठाएं, रिलीफ मिले हमें, मगर रिलीफ नहीं मिल रहा। जो रात को वो काकड़ साहब आए हैं, अनवारुल्लाह के काकड़ साहब आए, उसने पहले कहा जी कि बिल, अब वो कह रहे जी मैं बिजली चोरों को पकड़ूंगा तो फिर बिल सस्ता करूंगा। आप मुझे खुद बताओ कि उसको नहीं पता कि कहाँ पे कौन कौन बिजली चोरी कर रहा है। बलोचिस्तान देता है बिल, कराची बिल देता है, पंजाब में बिल डाल देते हो सारा, कोई रिलीफ देता है? हमें सारा पंजाब में बिल डाल देते। ये तो यकीन करें मुसलमान तब बच्चे बैठे। तो जी व्यूअर्स, मैं उस मार्केट में मौजूद थी जो हर टाइम क्राउड से फुल हुई होती थी। काम कारोबार ऐसा था कि कभी सोचा नहीं जा सकता। जिससे शॉपिंग करनी होती थी इस बाज़ार का रुख करता था, लेकिन आज ये बाज़ार खाली है, काम कारोबार नहीं है। बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और आगे मज़ीद बढ़कर आने के चांसेस हैं। हमें क्या रिलीफ मिलना चाहिए, आप लोग क्या रिलीफ चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।